अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कब चलेगा ये रथ? सुमार्ग पर कब जाएगा? देख ना इंद्रियों के न घोड़े भगे। ये इंद्रियां ये इंद्रिय रूपी घोड़े भागते हैं, लेकिन इन पर संयम रूपी डंडा पड़ता है ना। जब तक संयम रूपी डंडा नहीं मारोगे तब तक इंद्रियां बस में होने वाली नहीं है। इस प्रकार चार चीजें बताई, तब अपने मन को परमपिता परमात्मा में लगा दीजिए। ये सारा संसार दिखाई दे रहा है, ये भगवान का विराट बपू है, यानी मृत्यलोक जो है ये भगवान की कमर है। इसके नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और 7वां पाताल। और जो पाताल है वही भगवान के श्री चरण है। ऊपर 7 लोक हैं इससे, भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तप और 7वां सत्यलोक। सत्यलोक जो है वो भगवान का ललाट है। इस प्रकार अपने मन को उस परमपिता परमात्मा में लगाएं, ओमकार का जप करें। परीक्षित जी को बता रहे हैं 2 प्रकार की मुक्ति बताई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। जो ब्रह्म लोक तक सुख चाहते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्व लोकों को चले जाते हैं, लेकिन जो केवल एक परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो सब अपने सूक्ष्म और स्थूल सबका त्याग करके अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर देते हैं। ये क्रम मुक्ति है। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज ये मुक्ति बहुत सुंदर है, इसमें एक एक चक्र का वेदन है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे जननेंद्रिय से 3 अंगुल नीचे है, उसके बाद ये मणिपुर चक्र जो नाभि पर है, चौथा चक्र अनाहत चक्र जो हमारे हृदय पर है, हृदय देश पर है, 5वां ये विशुद्धिया के चक्र जो हमारे कंठ पर है, 6वां आज्ञा चक्र जो हमारी त्रिकुटी के बीच में, दोनों भावों के बीच में त्रिकुटी पर है, और 7वां सहस्रार चक्र जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं। ये बंद, और इस बंद द्वार से जिसके प्राण निकल के जाते हैं मेरे भाई बहन, वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति बताई। उसके बाद किस कामना से किस देवता का यजन करें अलग अलग बताया। ध्यान देना, अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करें, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करें, विद्या की कामना है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। अगर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, अगर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो तो माता पार्वती की उपासना करें। आयु की कामना हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करें। और कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करें। उसका परिणाम क्या होगा? बोले जब आप भगवान नारायण की उपासना करेंगे तो वो आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे। ये बताया। जब परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया है, परीक्षित जिन्होंने हरि की कथा का श्रवण नहीं किया उनके वो कान नहीं है, वो तो चूहे के बिल के समान है। बिलो बतौर क्रम विक्रमान ये न शरणता कर्णपुरे नरस्य, यानी इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण
बड़ रंध्र आही पवन समाना। जो नहीं कराई राम गुण गाना, राम गुण गाना। जो नहीं कराई राम गुण गाना, जीह सुधा तुर जीव समाना। जीह सपने हूँ संत तरस नहीं देखा, संत तरस नहीं देना। सपने हूँ संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर कर देखा। लोचन मोर कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी कहते हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसदादर जी समाना। जो अपनी वाणी के द्वारा हरि का नाम नहीं लेता, वो वाणी नहीं है, वो क्या है? वो मेंढके की जीभ है, मेंढक की जीभ। और मेंढक की जीभ क्या करती है? रात दिन टर 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 करने वाली है। जिन्होंने सपने में भी संत का दर्शन नहीं किया, वो आंखें नहीं है, वो क्या है? वो मोर के पंख पर बनी हुई आंखें, जो किसी काम की नहीं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, हे भगवान, परमात्मा इस संसार की रचना कैसे करते हैं? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था कि पिताजी, सारा संसार तो आप रचते हो। एक दिन ब्रह्मा जी को देखा, आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो पूछा, पिताजी, सारे संसार की रचना तो आप करते हैं, फिर आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हैं? क्या आपके ऊपर कोई है? बोले हाँ, मेरे ऊपर कोई है। तब उन्होंने सृष्टि प्रक्रिया बड़े विस्तार से अपने पुत्र नारद को सुनाई। बेटा नारद, ध्यान से सुनना। जब संसार में कुछ भी नहीं होता, सारा संसार प्रलय काल के जल में डूब जाता है। और जब संसार कब जल में डूबता है? जब प्रकृति और पुरुष दोनों की साम्या अवस्था हो जाती है, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो जाते हैं, तो संसार में प्रलय हो जाता है। और प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक होते हैं, तब इस संसार का सृजन होता है। प्रकृति का दर्शन पुरुष ने किया और पुरुष का दर्शन प्रकृति ने किया, तो प्रकृति में हलचल पैदा हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति हुई, ध्यान देना। सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा त्रिगुण, जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा 5 महाभूत प्रकट हुए, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश।
5 तन्मात्राएं पैदा हुई, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये पंच महाभूत के द्वारा यानी तमोगुण के द्वारा पैदा हुआ। रजोगुण के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और चतुष्ट अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 प्रकट हुए। और जो सत्वगुण है, सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो प्रकट हुए। जैसे हाथों के देवता कौन है? इंद्र। चरणों के देवता भगवान विष्णु हैं। ऐसे हमारी चित्त के देवता भगवान वासुदेव हैं। हर इंद्री पर एक देवता विराजमान बैठे, हर इंद्री पर एक देवता विराजमान है। तो 24 तत्वों ने मिलकर करके एक अंडाकार बनाया। अंडाकार, वो अंडा वर्षों तक जल में पड़ा रहा, लेकिन उसमें कुछ सक्रियता नहीं हुई, वो निष्क्रिय रहा। तब उसमें 25वां तत्व जो पुरुष था, उस पुरुष ने उसमें मेरे भाई बहन प्रवेश किया, अंडा फूट गया। और जैसे अंडा फूटा उसमें से शेष साई नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। अच्छा, भगवान ने सोचा कि मैं एक से ज्यादा, जय हो महाराज, जय। परम सौभाग्य का विषय देखिए, हमारे इस भगवत पांडाल में, भगवत प्रांगण में, हरि के द्वार में हमारे महाराज श्री की माता श्री यहाँ पे पधारी हैं। और महाराज जी के अंदर एक मैंने गुण बहुत अच्छा देखा, तुरंत भावुक हो जाते हैं। कल भी यहाँ पे चर्चा चल रही थी, एकदम इमोशनल हो गए। बड़ा सुंदर गुण है इनका। जय श्री राधे। से साई नारायण प्रकट हुए। भगवान ने सोचा एक से ज्यादा बनूं, तो उन्होंने अपनी इस नाभि से एक कमल का पौधा उत्पन्न कर दिया। उस पौधे पर ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पर बैठे हैं, नीचे देखते हैं तो पानी, ऊपर तो देखा कमल का फूल, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये कमल का फूल है तो इसका मूल जरूर होगा। कमल नाल में घुस गए, बरसों बीत गई लेकिन उनका मूल नहीं मिला, कमल के फूल का कहीं मूल नहीं मिला। तब आकर के बैठ गए, और जब आकर के बैठ गए और ध्यान करने लगे, सोचने लगे कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है। उसी समय वो जल था, उस प्रलयकारी जल से 2 शब्द निकले। जब ब्रह्मा जी कह रहे थे कोहम कोहम, तो उसमें से 2 शब्द निकले, त और प, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की, 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना लोक दिखाया, दर्शन कराया। ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन हूँ? बोले आपो विधाता, मेरा काम क्या है? बोले आप सृष्टि का सृजन कीजिए। बोले महाराज सृष्टि के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं, कोई बोध तो है नहीं, कोई ज्ञान तो है नहीं, फिर कैसे करेंगे सृष्टि का सृजन? तब भगवान ने 4 श्लोक की भागवत सुनाई, 4 श्लोक वाली भागवत, जो आज 18,000 श्लोकों में परिणत हो गई। पहला श्लोक बताया अहमे पास्मे बाग्र नान्यदे यद सत सत परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्।
भगवान कहते हैं अहमे बासमे बाग्रे अहम बासम अग्रे, यानी पृथ्वी पर पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही मैं था। अरे प्रभु जब आप ही आप थे तो इतना बड़ा संसार कैसे बन गया? तब भगवान ने कहा बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं ही हूं। जैसे एक मिट्टी लेकर के मिट्टी से हम कुम्हार आप देखते होंगे, कुंभकार कई प्रकार के बर्तन बनाता है, घड़ा बना देता है, उसमें से दीपक बना देता है, सुराही बना देता है, नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं। अगर तत्व से देखा जाए तो उसमें क्या है? केवल मिट्टी है। स्वर्णकार आपने देखा होगा, स्वर्णकार जो सोने के आभूषण बनाते हैं, तो सोने के आभूषण सोने से कान के बना देते हैं, कुंडल बना देते हैं, है ना, चैन बना देंगे, अंगूठी बना देंगे, अन्य अनेक आभूषण बना देंगे। नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या है? सोना है। ऐसे ही ये 84 लाख योनियां परमात्मा ने प्रकट की। इन 84 लाख योनियों में केवल परमात्मा ही विराजमान है। सबके अंदर छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव तक, सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा की सत्ता है।